साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गोयल जी जुड़ चुके हैं। विकास गोयल जी, पीठासीन अधिकारी को लेकर जो यहां पर खींचतान देखी जा रही है, एलजी नहीं चाहते कि मुकेश गोयल, जो नाम आम आदमी पार्टी चाह रही है कि मुकेश गोयल को पीठासीन अधिकारी बनाया जाए, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा अगर मुकेश गोयल को एलजी साहब नहीं बनाते हैं पीठासीन अधिकारी? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश संविधान से चलेगा। एलजी साहब को ये समझना होगा। पिछली बार जिस तरह एलजी साहब ने सभी संविधान के मूल्यों को दांव पर लगाकर बिना कैबिनेट की सहमति से सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया, और आप सबने देखा उसके बाद हाउस में क्या हुआ। उन्होंने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को शपथ दिलाई, फिर उनके वोट डलवाने की कोशिश की। वो तो सुप्रीम कोर्ट के दखल से चुनाव हो पाया और दिल्ली को मेयर मिल पाया। नहीं तो जो पीठासीन अधिकारी का जिस तरह का रवैया था एलजी साहब और पीठासीन अधिकारी का, तो शायद मेयर के चुनाव ही नहीं होते। और ये एक परंपरा रही है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे एमसीडी हो, जो प्रोटेम स्पीकर बनता है, पीठासीन अधिकारी बनता है, वो सदन का जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है, सबसे अनुभवी प्रतिनिधि होता है, उसी को बनाया जाता है। और इस वक्त जो 250 नंबर चुन के आए हैं एमसीडी में, मुकेश गोयल जी उसमें सबसे मोस्ट सीनियर है। वो 6ठी बार जीत के पार्षद बने हैं और कैबिनेट ने उनके नाम को मंजूरी देकर एलजी साहब को फाइल भेजी है, और एलजी साहब को इस फाइल को पास कर देना चाहिए संविधान के हिसाब से। हाँ, एलजी साहब इतनी कर सकते हैं कि अगर उनको इस नाम पर सहमति नहीं है तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, वो इस नाम को बदल नहीं सकते संविधान के अनुसार। फिर भी अगर एलजी साहब ऐसा करते हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और संविधान के मूल्यों से छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी आगे हम लीगल ओपिनियन लेके क्या कर सकते हैं, हम उस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन विकास गोयल जी, एलजी वीके सक्सेना तो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश गोयल पर भ्रष्टाचार को लेकर मामला चल रहा है। देखिए, मुकेश गोयल जी के ऊपर ना कोई एफआईआर है, ना कोई केस दर्ज है। अगर एलजी साहब इस तरह कहेंगे, किसी के कहने से मैं कहूं कि एलजी साहब पर 10 मुकदमे चल रहे हैं और एलजी साहब पे तो चल भी रहा है, उन्होंने तो कोर्ट में कहा, छूट मांगी है कि पेश होने से, तो वो कैसे एलजी की कुर्सी पर बैठे हैं? और मुकेश गोयल जी के खिलाफ वो दिखाएं कौन सी एफआईआर है, दिखाएं कौन सा केस चल रहा है। इस तरह से झूठ बोलकर किसी को बदनाम करके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए, बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए जो एलजी साहब इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। किन बड़े नेताओं के आप जिक्र कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलजी किन नेताओं को खुश करना चाहते हैं? आप देखिए, एलजी साहब जो भी फैसले ले रहे हैं, दिल्ली प्रदेश से, दिल्ली बीजेपी से जो भी उनके पास ऑर्डर आते हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर बने 10 के 10 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक भी ऐसा कोई सामाजिक या क्षेत्र से या किसी एक्सपर्ट हो, कोई भी नहीं है, सबके सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसी तरह पिछली बार सत्या शर्मा को बनाया गया, वो बीजेपी के कहने से बनाया गया। उसके बाद आपने हाउस में देखा क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो एलजी साहब काम कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनको अपना संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए। उनको इस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करके वो एक संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। ये एलजी साहब को समझना होगा कि इतिहास में उनका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आपका ये मानना है कि एलजी साहब यहाँ पर जो है बीजेपी के बड़े नेताओं का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें खुश करने के लिए एलजी साहब इस तरह की बात कर रहे हैं?